हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है एंड आई होप कि ये वीडियो सभी को पसंद आए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शादी में किसी ना किसी तरह का डिले फेस कर रहे हैं, और ये वीडियो उन लोगों से ज्यादा उनके पेरेंट्स के लिए, स्पेशली उन गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं, जिनकी शादी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई भी डिले हो रहा है। सो गाइस, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करें, पर मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में पिछले 2 साल से हूँ एंड मैं सिर्फ वो ओपोनोपोनो ही नहीं, मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ। 2 साल से ज्यादा से मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की, आई थिंक आई गेस मैंने 1000+ लोगों की काउंसलिंग की है मैरिज वाले टॉपिक पर, कि उनकी मैरिज में जो भी जिस भी तरह का इश्यूज है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन को लेकर है या फिर उन्हें राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उनकी मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये सिर्फ मैरिज को लेकर ही नहीं है, ये वीडियो इसलिए है कि मैरिज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो डिले हो रहा है, उसकी वजह से पेरेंट्स का उन गर्ल्स के साथ, अपनी बेटी के साथ जो बिहेवियर है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही है, घर में हार्मनी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, करियर में भी वो बहुत परेशान हो रही है। सो गाइस, मेरे पास जो भी लोग आते हैं, जैसे कि 30+ की एज में है, बहुत सारे लोग 35+ की एज में भी है, कुछ लोग 40+ की एज में भी हैं, जिनकी किसी ना किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ उस रीजन के बारे में बात नहीं करूंगी कि किस वजह से उन्हें शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं यहाँ इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि किसी भी वजह से अगर उनकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में गर्ल्स के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है, क्या क्या उनके साथ चीजें होती हैं, क्या उनको एनवायरनमेंट मिलता है उनके घर में। लोग कहते हैं कि सोसाइटी ऐसा करती है, पर सोसाइटी तो बाद में आती है ना। सबसे पहले तो हमारा अपना घर होता है, वो घर हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन जिनके साथ हम उस घर में रह रहे होते हैं। रिलेटिव्स भी बाद में आते हैं। आप कह सकते हैं कि रिलेटिव्स का या सोसाइटी का प्रेशर होता है, लेकिन वो रिलेटिव्स और वो सोसाइटी बाद में आती है। सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं और भाई बहन होते हैं। अगर पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे हैं, भाई बहन भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप रिश्तेदारों से या समाज से, पड़ोसियों से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको समझे और आपका साथ दे। तो ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनकी बेटियों को शादी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मैंने खुद भी फेस की है। और मेरे पास जो गर्ल्स आती हैं काउंसलिंग के लिए या हीलिंग के लिए, उनके साथ बहुत सारी तरह की मैंने ऐसे इश्यूज देखे हैं कि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स का शादी करने को लेकर। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी ठीक है, जरूरी है, मानती हूँ मैं, जरूरी है, लेकिन क्या ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि किसी भी गलत इंसान से कर ली जाए और उसके बाद जिंदगी में परेशान हुआ जाए? क्या ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए आप अपनी लाइफ की बाकी सारी चीजों को स्टॉप कर दें, कि आप अपने करियर पे फोकस ना करें और आप और कुछ भी ना करें? क्या ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप और कुछ भी ना करें, कि आप अपने करियर पे भी फोकस ना करें, आप अपनी सोशल लाइफ पे भी फोकस ना करें, आप अपनी ग्रोथ को एकदम बिल्कुल स्टॉप कर दें? क्या मैरिज इतनी ज्यादा जरूरी है? तो गाइज, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो गर्ल्स आ रही है मेरे पास, वो बताती हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स उनके करियर को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, उनका घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, किसी से भी बात करना बंद कर देते हैं, उन्हें जॉब पर भी नहीं जाने देते, और उनके सामने बस एक ही कंडीशन रख देते हैं कि शादी करो और शादी के बाद कहीं भी जाओ। क्या आपने सोचा है कि शादी के बाद अगर सही पार्टनर नहीं मिला, तब क्या आपकी बेटी कुछ भी कर पाएगी? क्या आपने ये सोचा है कि आपकी इस तरह के बिहेवियर की वजह से आपकी बेटी डिप्रेशन में जा सकती है? हो सकता है वो दिन रात सिर्फ सुसाइड के बारे में ही सोचती हो, और भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, उसको इमोशनल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब कोई इंसान हमेशा टेंशन में रहता है, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हो जाते हैं, जिन्हें आप हो सकता है इग्नोर कर रहे हो। तो और दूसरी चीज कि आप जो दिन रात परेशान होकर बैठे हैं और अपनी बेटी को भी टेंशन दे रहे हैं कि शादी शादी शादी, की सिर्फ शादी करनी है, हाथ धोकर आप पीछे पड़े हुए हैं शादी के, क्योंकि आपकी इस तरह से चिंता करने से आपकी बेटी की शादी जल्दी हो रही है। आप सोचिए, जब वो शायद 20 ईयर्स की भी नहीं थी, तब से आप शादी के पीछे पड़े हैं। अभी उसकी एज 30, 35 या 40 अगर हो गई है, तो 15-20 सालों से आप जो सिर्फ शादी 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 कर रहे हैं, और इस चक्कर में आपने उसको लाइफ के अदर एरियाज में भी ग्रो नहीं करने दिया।
आपने उसको करियर में भी वो ग्रोथ नहीं करने दी, आपने उसको वो फ्रीडम भी नहीं दी, आपने उसको वो स्पेस भी नहीं दिया, आपने उसको वो सपोर्ट नहीं किया जो उसे चाहिए था। 15-20 साल से आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी बेटी की लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, और आपको नहीं पता कि उसने कितना बड़ा इसका, मैं क्या कहूंगी, इसे बलिदान चुकाया है, सेक्रीफाइस किया है उसने पूरी पूरी लाइफ को। हो सकता है उसका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी ना हो इस एज में आकर। कितना उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है कि आपने कभी सोचा है इस तरह की चीजें कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देती है किसी भी पर्सन की लाइफ में। तो बीइंग अ पेरेंट, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, मेरी बस ये मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट, आप रिश्तेदारों के बारे में बाद में सोचें, आप समाज के बारे में बाद में सोचें, पहले आप अपने बच्चे के बारे में सोचें, अपनी बेटी के बारे में सोचें, क्योंकि वो पहले आपकी बेटी है, उसे इस दुनिया में लाना आपका डिसीजन था, उसका नहीं। तो क्या बेटी के पैदा होते ही आप यही सोचने लग गए कि बस कब शादी होगी और उसकी सिर्फ शादी करनी है और कुछ नहीं करना है? क्या लाइफ में कुछ और चीजें नहीं हो सकती हैं? क्या उसके अपने गोल्स नहीं हो सकते हैं? क्या उसके अपने ड्रीम्स नहीं हो सकते हैं? क्या उसके अपने डिजायर्स नहीं हो सकते, या सिर्फ कि एक लड़की है वो इसलिए वो कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ वो दूसरों की ही ऑर्डर्स फॉलो करेगी, आज पेरेंट्स के कर रही है, कल को पति के करेगी, परसों किसी और के करेगी, तो उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है? मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी को समझें, उसका साथ दें, उसको समझने की कोशिश करें कि वो कैसा लाइफ पार्टनर चाहती है, उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, थोड़ा उसको समझें, थोड़ा उसे सपोर्ट करें, मेंटल सपोर्ट करें। और जब तक शादी नहीं हो जाती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे लाइफ के अदर एरियाज में भी ग्रो करने दें, उसे अपने करियर में फ्रीडम दें, ग्रो करने दें उसे। रोके नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है जिंदगी में तो बाकी चीजें भी रोक कर ना रखें, उसे ग्रो करने दें, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दें, उसे जीने दें जिंदगी को, उसे खुद समझने दें, और उसे ये फ्रीडम भी दे कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर खुद चूज कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली शादी उसे करनी है, रहना उसे है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना करें कि आपकी बेटी सुसाइड के बारे में सोचे या सुसाइड अटेम्प्ट करे या फिर कर भी ले। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना करें कि वो डिप्रेशन में आ जाए और हमेशा परेशान रहे, और आपके साथ भी अपने बच्चे के रिश्ते खराब होंगे, हार्मनी नहीं रहेगी आपके घर में। भाई बहन भी जब सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो क्या हालत होती है ये सिर्फ आपकी बेटी समझ सकती है। अपनी बेटी से बात करें, उसे समझे कि वो क्या चाहती है, उसे सपोर्ट करें। और अगर वो शादी नहीं भी करना चाहती हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों डिले हो रहा है, उसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप किसी लाइफ कोच की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से हीलिंग करवा सकते हैं, आप किसी काउंसलर के पास जाके उससे हेल्प ले सकते हैं, बजाय रिश्तेदारों से डिस्कस करने के। क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई हेल्थ इशू होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हम रिश्तेदारों से नहीं पूछते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। उसी तरह से लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कहूंगी कि आप उसके एक्सपर्ट के पास जाइए, जिस भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लॉकेजेस बढ़ रही हैं, चीजें काम नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप अपनी मनपसंद लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप अगर खुश नहीं है किसी भी तरह से, तो आपको किसी लाइफ कोच की हेल्प लेनी चाहिए, आपको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। आप किसी मैरिज काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यही काम है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग करना, उन्हें गाइड करना, उनकी हेल्प करना, उन्हें हीलिंग में हेल्प करना, कि कैसे वो अपनी लाइफ में इन सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करके, हील करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरा बस यही मैसेज था इस वीडियो को बनाने का, कि किसी भी वजह से परेशान ना हो, दुखी ना हो, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले, ना तो खुद ले और ना ही किसी को दे, ना अपने बच्चों को दे। उन्हें लाइफ में कोई एक चीज में अगर स्टकनेस आ रही है तो इसकी वजह से लाइफ के अदर एरियाज में उन्हें ना रोके आगे बढ़ने से, उन्हें आगे बढ़ने दें, उनका साथ दें, उन्हें समझे, उन्हें सपोर्ट करें। क्योंकि अगर घर में साथ नहीं मिलता है तो बच्चे बाहर भटक जाते हैं, गलत लोगों पर विश्वास करने लगते हैं, और ऐसी चीजें, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी, सभी लोगों को पता है बाहर कैसे कैसे लोग होते हैं। वो आपके बच्चे का एडवांटेज भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। सो बेटर है कि घर में उन्हें पेरेंट्स का और भाई बहन का सपोर्ट मिले, जिससे कि वो बाहर से गलत लोगों के कांटेक्ट में ना आए, गलत लोगों पर ट्रस्ट ना करें। सो घर में एक हार्मनी का एक अच्छा माहौल रखे, अपने बच्चे को समझे, उससे प्यार दें, उससे सपोर्ट करें, और उसकी लाइफ को स्टक ना बनाए सिर्फ एक चीज की वजह से।
अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ सभी से, और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन बस इतना है कि सभी लोग खुलकर जी सके, खुशी से जी सके, प्यार से जी सके, और एक अच्छी लाइफ जी सके, और सभी के घर में एक अच्छा माहौल हो। क्योंकि मैंने देखा है इन चीजों की वजह से घर में बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है, जो कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं होता, जो सालों तक चलता रहता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्पेशली सबके पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को समझे, अपनी बेटी को समझे, और उसका साथ दे, उसे सपोर्ट करें। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।